Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th के मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर की ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर टॉपिक को डिस्कस किया था। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी आपके ऑपरेशंस हैं रियल नंबर्स के, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। बेसिकली हमने क्या देखा था, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जहां की हमने कल के क्लास में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। मींस कि जब आप किसी रियल नंबर्स, व्हाट आर द रियल नंबर्स, दैट इज जहां पे आपका इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं एज वेल एज इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गए क्या आपके रियल नंबर। अब इन पे आपको ऑपरेशंस करना है, दैट मींस कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। ये सारे क्या हो गए आपके ऑपरेशंस किस चीज के, रियल नंबर्स के। नेक्स्ट है कि कल के क्लास में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जब आप किसी इंटीजर्स की या फिर रेशनल नंबर्स की या फिर आप इरेशनल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी ये सारी चीजें करते हो तो वो मींस एज सिंपल, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आज के क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसा कि हमने कल देखा था किस चीज के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि जब आप किसी भी इंटीजर्स की या रेशनल नंबर्स की या फिर आप इरेशनल नंबर्स की सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, सच एज a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और a डिवाइड बाई बी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो ऐसे हम जो नॉर्मली सिंपली वे में करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम बात करेंगे एडिशन के बारे में। जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में एडिशन करते हो तो वो किस टाइप से किया जाता है, सच एज a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। मीन्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में जब आप एडिशन करते हो सिंपली, तो वहां क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टर्म एंड जब सेकेंड टर्म दोनों को जब आप ऐड करते हो तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, इट मीन्स कि a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका इक्वल होगा किसके, b प्लस a को जब आप ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट के। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल सच एज 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। हियर आप क्या देख रहे हो, जहां हमने a की जगह पे 1 लिया है एंड b के प्लेस पे हमने 2 रखा है। 1 प्लस 2 क्या होता है इसका आंसर, 3। एज वेल एज जब आप देखोगे कि इस कंडीशन पे यहाँ जो है आपका ये जो b था, मीन्स क्या, ये b प्लस a हो गया, ये आपका क्या था, a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। क्यों, बिकॉज 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। सेम एज जब आप b प्लस a करते हो, मीन्स कि उसके अपोजिट टर्म्स को ऐड कर रहे हो, सच एज कि 2 प्लस 1 इक्वेशन कर रहे हो। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर किसे लिया है, 1 को, एंड द सेकेंड नंबर इज 2। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। b प्लस a भी आपका क्या हो गया, 3। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जो a प्लस b है वो इक्वल है किसके, b प्लस a के। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहां पे आप क्या देखोगे कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। इट मीन्स कि एडिशन के टर्म पे जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में देखते हो तो क्या होता है कि ये दोनों टर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सच एज 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3।
यहाँ आप क्या देख रहे हो, जहाँ पे हमने क्या लेट किया है, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 7. सो हियर a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. सो 3 प्लस 7, इसका आंसर कितना मिला, 10 एंड 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10. इट मीन्स व्हाट, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, जहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म. सो एडिशन के टर्म पे हमने क्या देखा कि एडिशन के टर्म पे जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म होता है. सो a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अब हम बात करेंगे किसके, सब्ट्रैक्शन की. सो सब्ट्रैक्शन के टर्म पे भी क्या a माइनस b इज इक्वल्स टू b माइनस a होगा, तो इसे हम देखने वाले हैं. सो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो मीन्स क्या कि यहाँ आपने फर्स्ट टर्म क्या लेट किया है a एंड द सेकेंड टर्म हमने लेट किया है क्या b. इट मीन्स हमने क्या लेट किया कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमने लिया क्या a एंड द सेकेंड टर्म इज दैट इज b. सो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. क्या ये इक्वल है आपस में, तो इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. सच एज 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3. यहाँ हमने 3 5 लिया है, जहाँ आप क्या देख रहे हो, ये जो फर्स्ट टर्म है इसे हमने क्या लिया 3 एंड द सेकेंड टर्म दैट इज 5. हियर 3 minus 5, what's the value of 3 minus 5? Means 5 minus 3, that is 2. And here 5 is greater than 3 and the sign जो है वो 5 के आगे माइनस की है, नेगेटिव की है. सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -2. Here 5 minus 3 is equals to 2. सो -2 एंड 2 क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, बिकॉज क्यों, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, वही 2 जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है. हमने अपने इंटीजर के क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब भी आप नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट हैंड साइड जब आते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, -2. वहीं जब आप 0 से राइट साइड जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको +2. जहाँ -2 जो होती है इसकी वैल्यू जो है वो +2 से वो छोटा होता है, लेस देन होता है. सो -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2. सो a minus b is not equals to b minus a. मीन्स क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के टर्म पे ये नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन के टर्म पे देखोगे तो ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे. क्यों, बिकॉज जहाँ आपने क्या देखा था एडिशन में कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a था, बट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. नेक्स्ट है हम इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सच एज अगर आप कोई फ्रैक्शन ले रहे हो 1 - 2 - 1 - 4 एंड हियर 1/4 - 1/2. यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये देखना है कि a माइनस b क्या इक्वल है b माइनस a के. हियर यहाँ हम a को क्या लेट करेंगे 1/2 एंड b को हमने लेट किया क्या 1/4. हियर 2 एंड 4 की एलसीएम जो होगी वो क्या होगी 4. सो 1 into 2, वाई, बिकॉज 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आती है. सो न्यूमरेटर की 1 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे. सेम एज कि 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आती है, सो दैट कि न्यूमरेटर की 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे. सो 2 1s are 2 minus 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय 4. हियर 1/4. इसकी वैल्यू हमें कितने मिल गई 1/4. सेम एज जब आप 1/4 माइनस 1/2 करते हो तो यहाँ एलसीएम हमें मिलता है 4 एंड हियर ये हो गया आपका 1 - 2/4.
मीन्स कि जब आप 1 में से 2 को माइनस करते हो तो 2 minus 1 that is 1 and here 2 is greater than 1 and what's the sign जो है वो 2 के आगे किस चीज की साइड है, नेगेटिव की, सो यहाँ हो गया -1/4। अब आप देख रहे हो कि LHS के टर्म पे हमें क्या मिला है, +1/4, वही राइट हैंड साइड हमें क्या मिला है, -1/4। सो व्हाट, ये 1/4 क्या इक्वल है -1/4 के? नहीं, क्यों? बिकॉज ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, वही -1/4 आपका नेगेटिव टर्म है। सो ये क्या होगा, 1/4 जो है वो -1/4 से ग्रेटर होगा, सो दैट कि आप बोल सकते हो कि ये जो +1/4 है इज नॉट इक्वल टू -1/4। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इट मीन्स व्हाट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपका सब्ट्रैक्शन के टर्म पे कभी भी a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। द थर्ड थिंग इज, अभी हमने एडिशन की बात की, सब्ट्रैक्शन की बात की, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे। जब आप मल्टीप्लिकेशन में देखते हो, मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे क्या a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से सबसे फर्स्ट चेक करेंगे, जहां हम लेट करेंगे a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -2। हियर 3 एंड -2 दोनों ही आपके क्या है, इंटीजर्स है, जहां 3 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, वही -2 क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर। जब हम यहाँ a की जगह 3 पुट करेंगे एंड b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2, सेम एज कि b इंटू ए, हियर -2 इंटू 3। अब क्या है, 3 2s are 6 एंड व्हाट्स द साइन, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो गया आपका -6 and here 2 3s are 6 and here also minus plus minus, so यहाँ भी आपका क्या हो गया, -6। so -6 is equals to -6, it means what कि a into b is equals to b into a। What the answer, यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा, -6 जो है वो -6 के इक्वल है। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे भी दोनों टर्म्स इक्वल होंगे, यानी कि जब आप फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से करो या फिर आप सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करो, दोनों ही केस में उसकी वैल्यूज आपको सेम मिलती है। इसकी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सच एज 4 इंटू -1/2 एंड हियर -1/2 इंटू 4। जहां आप क्या देखोगे, 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4, हियर 2 -1 -2, 2 -1 -2 एंड हियर -2 इज इक्वल्स टू -2। यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपका एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के टर्म पे वैल्यूज जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड्स एंड RHS यानी कि राइट हैंड साइड्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। लेकिन आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन के टर्म पे LHS की वैल्यू आपके RHS की वैल्यू से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन में। डिवीजन में यानी कि जब आप a डिवाइडेड बाय b और जब आप b डिवाइडेड बाय a करते हो तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होंगी, सच एज कि a डिवाइडेड बाय b क्या इक्वल है b डिवाइडेड बाय a के? नहीं। a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। डिवीजन के टर्म पे इफ आप एग्जाम्पल देखोगे, सच एज कि हमने a के जगह 1 लिया 1/3 एंड b के जगह हमने 2/5 लिया। जब आप इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो, जो कि आपका क्या कहता है, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, क्या ये इक्वल है एक दूसरे के? तो इसकी हम टेस्ट करेंगे, सच एज कि 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 एंड हियर 2/5 is divided by 1/3। अब है कि आपको इन दोनों टर्म को डिवाइड करना है, सच एज कि 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 एंड हियर
2/5 डिवाइडेड बाय 1/3। सो डिवीजन किस टाइप से आप करोगे? सो इसे हम क्या करेंगे 1/3 एंड ये जो 5 है वो न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हियर 5 एंड ये 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम है कि 2/5 यहाँ ये न्यूमरेटर की 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड ये 1 जो है वो आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। सो 5 1s are 5, 3 2s are 6। अब है कि 5/6 को आप सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते हो बिकॉज ये किसी भी टेबल में ये नहीं आता है। सो 2/2 into 3 that is 6 and 5 5s are 25। इसकी भी आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज सेम किसी भी नंबर के टेबल में 6 and 25 नहीं आता है। सो हियर आप क्या देख रहे हो कि ये जो 5/6 है वो इक्वल टू नहीं है किसके 6/25 के। सो हम कह सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। तो हमने इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे ये जो LHS एंड RHS मींस कि ये लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये दोनों क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। अब हम डिवीजन की एक और एग्जांपल देखते हैं सच एज कि A/B/C क्या इक्वल होगा A/B डिवाइडेड बाय C के। ये तीनों टर्म्स आपको देखने में एक सा लग रहा है बट यहाँ क्या है कि A की वैल्यू यहाँ पे दी गई है आपको A एंड B की वैल्यू आपको दी गई है B/C। सेम एज जब आप इस टर्म पे देखोगे तो A की वैल्यू जो है वो दी गई है A/B, वहीं आपका ये जो B है वो आपको C दिया गया है। सो जब आप इसकी डिवीजन करोगे, डिवीजन हम क्या करते हैं A डिवाइडेड बाय B एंड यहाँ हम क्या करेंगे B डिवाइडेड बाय A। यहाँ से हमें चेक करना है कि दोनों साइड की वैल्यूज जो है वो इक्वल है या नहीं आपस में। सो आप क्या करोगे A के जगह हमने पुट किया A एंड यहाँ हमने लिखा B के जगह B/C। सेम एज यहाँ B की वैल्यू पे क्या लिखोगे C एंड A की वैल्यू पे हमने लिखा क्या A डिवाइडेड बाय B। सो जब आप इसकी डिवीजन करते हो इट मीन्स कि A डिवाइडेड बाय B/C क्या वो इक्वल है C डिवाइडेड बाय A/B के। अब यहाँ आप देख रहे हो कि A के नीचे तो कुछ भी नहीं है बिकॉज A तो न्यूमरेटर है बट यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। सो यहाँ हमने क्या लिख लिया A/1 होल डिवाइडेड बाय B/C एंड हियर आप देखो यहाँ क्या है C है, C के नीचे कुछ नहीं था तो हमने वहाँ पे 1 पुट किया एंड यहाँ हो गया आपका A डिवाइडेड बाय B। सो यहाँ आप क्या देखोगे ये C जो है वो न्यूमरेटर के A से मल्टीप्लाई होगा एंड ये जो B है वो डिनोमिनेटर के 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेम ये B जो है वो न्यूमरेटर के C से मल्टीप्लाई होगा एज वेल एज ये A जो है वो डिनोमिनेटर के 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो हियर A इंटू C डिवाइडेड बाय 1 इंटू B एंड हियर C इंटू B डिवाइडेड बाय 1 इंटू A। सो हमें यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा AC इज डिवाइडेड बाय B एंड हियर BC डिवाइडेड बाय A। क्या AC डिवाइडेड बाय B इक्वल है BC डिवाइडेड बाय A के? नहीं। सो इस टर्म पे ये टर्म जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। सो ये टर्म भी क्या होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे ही टर्म्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वही जब आप सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की बातें करोगे तो ये टर्म्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। सो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि एडिशन के टर्म पे इट मीन्स कि जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आज के क्लास में हमने क्या देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब आप एडिशन के टर्म पे देखोगे सो यहाँ a प्लस बी इक्वल होता है किसके b प्लस a के। इट मीन्स कि आपके एडिशन के टर्म पे LHS की पार्ट जो होंगी वो RHS के पार्ट के इक्वल होंगी। सेम अगर
अगर आप बात करोगे सब्ट्रैक्शन की, हियर a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, इट मीन्स व्हाट कि ये जो फर्स्ट टर्म है जो आपका LHS है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका a माइनस b है वो इक्वल नहीं है किसके, RHS के b माइनस a के। सेम है आपका मल्टीप्लीकेशन के टर्म पे ये a इंटू b जो होता है वो इक्वल होता है किसके, b इंटू a के। इट मीन्स व्हाट कि LHS का ये a इंटू b आपका इक्वल होता है किसके, b इंटू a के। एंड द लास्ट वन जब हम डिवीजन की बात करते हैं, सो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, मीन्स कि LHS का ये जो पार्ट है a डिवाइडेड बाय b वो इक्वल नहीं होगा किसके, b डिवाइडेड बाय a के। सो आज के क्लास में बेसिकली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, जहां पे हमने इसके जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसे हमने देखा कि उसके एग्जाम्पल्स को हमने देखा है किस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे दो टर्म्स आपस में इक्वल होंगे। बट अगर आप बात करोगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कभी भी इक्वल्स नहीं होती है। आई होप सो कि आज के क्लास में आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने आगे की जो प्रॉपर्टीज है उसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।